जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री यमुना सर्वस्व ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री द्वारा लेखन और संकलन और जिसका हिंदी अनुवाद किया देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी ने। इस के क्रमिक पठन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस 12वें अंक में यमुनाष्टक के तीसरे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। गिरिराज हरण की जय। भुवम भुवन पावनी मधी गता मने कस्वने प्रियामिरिव सेविताम शुक मयूर हंसादिभिः तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। श्री यमुना जी पृथ्वी को पावन करने विविध प्रकार की आवाजें करता गाता आकाश में से कलिंद पर्वत पर होकर पृथ्वी पर पधारे हैं। इनके किनारे बसते पोपट मोर हंस आदि पक्षी इनके प्रिय सखियों जैसे हैं। वे इनका सेवन करते हैं। इनके जल में उठती मौजें जैसे हाथ में पहने कंकण हैं। किनारे पर चमकती रेती ये कंकण में गुंथे हुए मोती हैं। इनके दोनों किनारे इनके नितंब हैं। ऐसे सुंदर यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चौथे प्रियतमा स्वामिनी जी हैं। इनको नमन वंदन करो। विवरण। इस श्लोक में सरिता और स्वामिनी स्वरूप से पृथ्वी के समतल तट पर पधार ब्रजमंडल तक आ पहुंचे श्री यमुना जी का श्रृंगार लावण्यमय स्वरूप का निरूपण श्री महाप्रभु जी करते हैं। सासरे जाति कन्या अपनी सखियों के साथ धैर्य और गंभीरता से पधारती हैं। सासरे पक्ष की सखियां उसे श्वशुर गृह की तरफ लेकर जाती हैं। इस तरह यमुना जी ब्रजमंडल में पधारे। भुवम भुवन पावनीम अधिगता। श्री यमुना जी गौलोक में से पृथ्वी भुवन को पावन करने पधारी। श्री यमुना जी का आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप पृथ्वी पर आने का हेतु पद्म पुराण में बताया है। 7 द्वीप और 7 समुद्रों को भेद कर पूर्वाभिमुख होकर बहती श्री यमुना जी मार्ग में आने वालों को पावन करती है। अस्ताचल पश्चिम से पूर्वाचल पूर्व की दिशा में क्रीड़ा विहार करने वाली यमुना जी इनके आश्रित सर्व जीवों के पापों का नाश करती है। श्री यमुना जी पुष्टि जीवों के लिए एक विशेष हेतु लेकर पृथ्वी पर पधारी हैं। अपनी देह पंच महाभूतों से बनी है, अतः पुष्टि जीवों के देह रूपी पृथ्वी के सब दोषों को दूर कर श्री यमुना जी पुष्टि जीवों की देह को सेवा के उपयोगी बनाती हैं। देह में रह रहे मन अंतःकरण को पवित्र बना भगवत रस्य प्राप्त करने लायक बनाती हैं। श्री यमुना जी भक्तों के शरीर को भगवत सेवा के योग्य बनाती हैं। इनके मन को भगवत रस से भर देती हैं। मन भले ही कितना शुद्ध और पवित्र हो, लेकिन उसमें भगवान के प्रति भक्ति और अनन्यता नहीं हो तो पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से उसे अशुद्ध माना जाता है। अपना तन जब अभिमान रहित हो, भगवत सेवा में तत्पर बने, तभी शरीर की पवित्रता है। इस रीति अपना मन भगवान में अनन्य भाव वाला बने, तभी मन की पवित्रता है। इन दोनों पवित्रता को सिद्ध करने श्री यमुना जी पृथ्वी पर पधारी हैं। ऐसे श्री यमुना जी पृथ्वी को पावन करते करते अपने ससुराल ब्रजमंडल के नजदीक पधार चुके हैं। ससुर पक्ष की स्त्रीजन जैसे नवोढ़ा का सत्कार कर उन्हें गृह प्रवेश करवाती हैं, वैसे ही श्री यमुना जी को अति प्रिय सखियां ब्रजमंडल में पधरा कर लाती हैं। अनेक स्वने प्रिय बिरिव सेविताम शुक मयूर हंसादि भी। श्री यमुना जी के जल प्रवाह के साथ उसके दोनों किनारों पर पक्षी उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने 3 पक्षी बताए, शुक मयूर हंसादि भी। शुक पोपट, मयूर मोर और हंस। पोपट मीठा बोलता है, मोर नृत्य कर और हंस अपनी मस्त चाल से यमुना जी को रिझा रहे हैं। पोपट सात्विक भक्त है, उसकी सेवा वाचिकी है। मोर राजस भक्त है, उसकी सेवा कायिकी है। हंस तामस भक्त है, इसकी सेवा मानसी है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ऐसे भाव वाले ये पक्षी भक्त अनेक स्वने विविध कलरव कर सेविताम यमुना जी को रिझाते हैं, उनकी सेवा करते हैं।
श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि आदि भी पद से ये समझ में आता है कि यमुना जी की सेवा इन 3 पक्षियों के अलावा कोयल, कबूतर, चातक, चक्रवाक, सारस आदि अनेक पक्षी भी तत्पर रहते हैं। इस प्रकार श्री यमुना जी में विविध रस भाव जागृत करते हैं। अब तीसरी और चौथी पंक्ति में श्री महाप्रभु जी यमुना जी के श्रृंगार का नयनाभिराम स्वरूप का वर्णन करते हैं। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका। सरिता स्वरूप से यमुना जी की तरंगें उछलकर किनारों को स्पर्श करती हैं। किनारे पर की वालुका अन्य नदियों की रज से विलक्षण श्याम वर्णी और मोतियों के जैसे चमकती है। ऐसी वालुका तरंगों को स्पर्श करती है, तब ऐसे दर्शन होते हैं कि मानो ये तरंगे आपकी भुजाएं हैं। उसमें झीने झीने मोती के सुंदर कंकणों को आपने धारण किया है। स्वामिनी स्वरूप से यमुना जी ने श्री हस्त में मोती के कंगन धरे हैं। नितंब तट सुंदरीम। यमुना जी के दोनों रेती वाले तट आपके 2 पुष्ट नितंब हैं। इन नितंबों पर मोती जड़ित कंकणों से शोभित हस्त पसार कर 16 श्रृंगार साज कर नवोढ़ा के स्वरूप में श्री यमुना जी ठाकुर जी के पास पधारती हैं। षोडश श्रृंगार के प्रतीक रूपे कंकण का निरूपण किया है, कारण कि कंकण स्त्री का सौभाग्य, उसके सौभाग्य का श्रृंगार है। ऐसे श्री यमुना जी को श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण तुर्य प्रिया कहा है। तुर्य प्रिया अर्थात चौथा स्वामिनी जी। श्री यमुना जी मात्र प्रभु की पत्नी ही नहीं है, प्रियतमा भी है। अन्य 3 स्वामिनी जी श्री राधिका जी, चंद्रावली और राधा सहचरी हैं। श्री राधिका जी तामस भाव, चंद्रावली जी में राजस भाव और राधा सहचरी में सात्विक भाव की प्रधानता है, जबकि श्री यमुना जी में निर्गुण भाव है। ऐसे श्री कृष्ण तुर्य प्रिया यमुना जी के दर्शन कर श्री महाप्रभु जी इन्हें नमन करते हैं और हमें भी नमन करने की आज्ञा देते हैं। अन्य 3 स्वामिनियों सहित सकल लीला परिकर यमुना जी को नमन करते हैं। इस श्लोक में यमुना जी का तीसरा पुष्टि ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। वो है भुवन पावनीत्व, पृथ्वी को पावन करना, दैवी जीवों को प्रभु के लायक बनाने का सामर्थ्य। इन प्रथम 3 श्लोकों में श्री यमुना जी का स्वरूप प्राकट्य और लीला का अद्भुत निरूपण किया गया है। अब प्रवेश करते हैं यमुनाष्टक के चौथे श्लोक में। अनंत गुण भूषिते शिव बिरंचि देवस्तुते गणागणनीये सदा ध्रुव पराशराभिष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। हे श्री यमुना जी, तुम अगणित गुणों से शोभित हो। शिव जी, ब्रह्मा जी और अनेक देव तुम्हारी स्तुति करते हैं। जल से भरे मेघ श्याम बादलों जैसा आपका वर्ण है। बाल भक्त ध्रुव और पराशर ऋषि को इच्छित वरदान देने वाले आप हो। आप मथुरा के विशुद्ध किनारे विराज रही हो और आप सब गोप गोपियों से घिरे हुए हो। आप कृपानंद सागर हो, इसलिए मेरे मन को सुख दो। ये चौथा श्लोक वाकपति विभूदेश्वर महाप्रभु जी की उत्कृष्ट निरूपण शक्ति की श्रेष्ठ कृति है। मानो ठाकुर जी और यमुना जी एक ही वर्ण के वस्त्र अलंकार धारण कर वपुदो प्राण रूप से दर्शन दे रहे हों, ऐसे अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। इस श्लोक की एक ही पदावली में श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी के 6 दिव्य समान धर्म बताए हैं। स्वरूप वर्णन के बाद अब गुण वर्णन करते हैं। श्री प्रभु में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 दिव्य धर्म हैं। इसे धारण करने वाले स्वयं धर्मी स्वरूप हैं। श्री ठाकुर जी के ये 6 धर्म श्री यमुना जी में भी हैं। इन 6 धर्मों से युक्त श्री यमुना जी का धर्मी स्वरूप का इस श्लोक में वर्णन है। अनंत गुण भूषिते। भगवान के गुण अनंत हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। ये अनंत गुण दिव्य हैं, भौतिक नहीं। भौतिक गुण तो आज जन्मे और कल उनका नाश हो जाता है,
भगवान के दिव्य गुण सनातन हैं, दिव्य गुण पूर्ण होते हैं। भगवान इन अनंत गुणों से शोभायमान हैं। ये गुण ही आपके आभूषण हैं। ये सर्व गुण श्री यमुना जी में भी हैं। इस प्रकार गुणों के कारण ठाकुर जी व यमुना जी समान हैं। इसलिए इन दोनों के लिए एक पद कहा है, अनंत गुण भूषित। ये अनंत गुण श्री ठाकुर जी व यमुना जी का ऐश्वर्य है। शिव विरंचि देवस्तुते, विरंचि ब्रह्मा, शिव आदि देवता जैसे ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, वैसे ही यमुना जी की स्तुति करते हैं। जिसमें शक्ति होती है ना, सब उसकी स्तुति करते हैं। देवताओं की स्तुति दोनों स्वरूपों के वीर्य गुण को प्रकट करता है। गना गण निवे सदा, दान देने वाले का यश सदा फैलता है। मेघ श्याम, ये दोनों स्वरूप मेघ की तरह सर्व तापों को हरने वाले और सर्व प्रकार के सुखों का दान करने वाले हैं। इस कारण दोनों स्वरूपों का यश सदा प्रसिद्ध है। इसमें दोनों स्वरूपों के यश गुण का वर्णन है। ध्रुव पराशर भीष्ट दे, श्री महाप्रभु जी वेणु गीत में आज्ञा करते हैं, सुबोधिनी जी में भी, कि भक्तों को श्री शोभा और संपत्ति से भगवान की श्री का ख्याल आता है। जिनके भक्त ऐसे शोभायमान व संपत्तिवान होते हैं, उनके स्वामी कैसे होंगे। श्री यमुना जी भी ठाकुर जी जैसे श्री गुण वाले हैं। इनके किनारों पर तप करने वाले बालक ध्रुव से लेकर पराशर तक उनको प्रभु के लायक अलौकिक संपत्ति दी है। इस पदावली में दोनों के श्री गुण समझ में आते हैं। विशुद्ध मथुरा तटे, मथुरा नगरी श्री यमुना जी के तीर पर बसी है और ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त है। मथुरा में राजस और तामस भाव है, लेकिन इसके ऊपर दोनों स्वरूपों के दिव्य ज्ञान का प्रभाव पड़ा है। ज्ञान का स्वभाव ही है कि जो इसके संपर्क में आता है उसके दोषों को दूर कर देता है और उसे विशुद्ध बनाता है। इस तरह मथुरा नगरी भी इन दोनों स्वरूपों के संसर्ग से दोष रहित हो गई, विशुद्ध बन गई और मोक्ष देने वाली बन गई, भक्ति वाली बन गई। इस तरह इस श्लोक में ज्ञान धर्म बताया है। सकल गोप गोपी व्रते, लोभी मनुष्य कभी भी दयालु नहीं होता है, त्यागी होता है, वो दया कृपा करता है। ठाकुर जी और यमुना जी दोनों कृपा सागर हैं। जितना उन्हें अपने पर प्रेम है, उससे अधिक अपने भक्तों पर प्रेम है। कृपा करने का ये गुण दोनों स्वरूपों के वैराग्य धर्म का सूचक है। इस गुण के कारण गोप गोपिकाओं के अनेक वृंद इन दोनों स्वरूपों को ब्रज मंडल में घेरे रहते हैं। इन दोनों स्वरूपों की अपने भक्तों में अनंत प्रीति है। इसके सिवाय सब में वैराग्य है। अपना सर्व प्रभु को समर्पित कर उसका बनकर रहना, ये पुष्टि मार्गीय वैराग्य है। श्री यमुना जी ऐसे वैराग्य को अपने भक्तों को दान में देते हैं। कृपा जलधि संश्रिते, भगवान का कृपा गुण स्वरूपात्मक है। भगवान के दूसरे गुण प्रकट नहीं, कृपा गुण तो सदा प्रकट है। कृपा सागर भगवान है, उनकी कृपा शक्ति का स्वरूप श्री यमुना जी हैं। इस कारण श्री यमुना जी भी कृपा सागर हैं। ये दोनों का धर्मी स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी इस प्रकार ठाकुर जी और यमुना जी के 6 दिव्य धर्म और 7वां धर्मी स्वरूप की एक रूपता प्रकट की है और विनती करते हैं, मम मनः सुख भावय, मेरे मन के लिए जो सुख योग्य हो उसका मुझे दान करो। इस श्लोक में श्री यमुना जी का चौथा दिव्य ऐश्वर्य बताया है, कृपा जलधि संश्रिते, दुष्ट से दुष्ट जीव को बिना कोई साधन, कोई कृति बिना, केवल अपने कृपा जल से यमुना जी उसका उद्धार करते हैं और उसे प्रभु से मिलाते हैं। और इस चौथे श्लोक में महाप्रभु जी ने यमुना जी के गुण वर्णन कर ठाकुर जी और यमुना जी की एक रूपता बताई है। और इस एक रूपता का ध्यान धरते हुए आज के इस श्री यमुना सर्वस्व के 12वें अंक से विदा लेने से पूर्व सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत आभार श्रवण करने के लिए। श्रवण मनन निधिध्यासन का जो अवलंबन लेने का संकेत हमारे गुरुजनों ने किया है, उस दिशा में यमुना महारानी की कृपा से हम बढ़े, ऐसी प्रार्थना। श्री कृष्ण शरणम मम,
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज के आनंद की जय जय।